हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका झा और आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड या पोस्ट फीवर वीकनेस के बारे में। तो बहुत लोग को ये हो रहा है कि जो लोग टेस्ट करके पॉजिटिव आए हैं और रिकवर हो गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। इवन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया है और उनको कुछ दिनों के लिए फ़ीवर आया था तो वो फीवर के बाद उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस और टायर्डनेस और थकावट ये सब हो रहा है। तो इससे हम किस तरह से हम रिकवर हो सकते हैं और कितना टाइम लगेगा, तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे अबाउट दैट। तो रिकवर होने के लिए सबसे पहली चीज़ है रेस्ट करना। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज़ रेस्ट। तो जैसे ही आप ठीक हुए, आपकी आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हुई, ये नहीं कि आप उठे और अगले दिन से आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया या आप काम करने लग गए, अपनी शॉप पे चले गए। ऐसा नहीं करना है। आप कोई सुपरमैन नहीं हो। आपकी ह्यूमन बॉडी अभी अभी कोविड से रिकवर हुई है और आपको टाइम देना है उसको और रिकवर होने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, माई सजेशन, आपको कम से कम और 1 महीने की छुट्टी ले लेनी चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। बिकॉज रेस्ट से आप और अच्छे से रिकवर हो जाओगे। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो और आप काम ज्वाइन कर लेते हो तो आप फिर ये भी तैयारी कर लो कि आपको फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी वर्क थोड़ी सी भी जहाँ पे आपको फिज़िकल ये हो रहा है या आपको ट्रैवलिंग में भी अगर फिज़िकली आप इतने फिट नहीं हो तो आप ट्रैवलिंग में भी काफ़ी टायर्ड हो जाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले ही इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लो कि आपको अगर वीकनेस है तो आपको 1 महीने कम से कम रेस्ट करना ही चाहिए। आपको 1 महीने की और छुट्टी लो और रेस्ट करो। सेकेंड चीज़ है स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप के टाइम पे हमारे सेल्स रिकवर होते हैं, रिपेयर होते हैं। तो स्लीप बहुत, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जो होता है उसे भी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए, एक अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। तो आप तो मतलब बीमारी से रिकवर हुए हो, एक इन्फेक्शन से रिकवर हुए हो, तो आपको कम से कम 7 to 9 आवर्स स्लीप चाहिए। अगर आप रात में 6-7 घंटे सोते हो तो एटलीस्ट आफ्टरनून में 1-2 घंटा सो जाया करो। सो दैट आप जितना अच्छे से सोओगे, जितना सोओगे उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी, उतना आपका इम्यून सिस्टम और अच्छा होगा और आप रिकवर हो जाओगे। थर्ड पॉइंट हमारा है फूड इज़ अ गेटवे फॉर अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो फूड हमें हमेशा ही न्यूट्रिशियस फूड खानी चाहिए। बट दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एक अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये टाइम पे। अब आप इस समय जो आप फूड खा रहे हो सिर्फ पेट भरने के लिए या जीने के लिए नहीं खा रहे हो। इस समय आप जो फूड खा रहे हो वो आपको ताकत भी देनी चाहिए। तो अगर इफ़ पॉसिबल आपको हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको दोनों टाइम दाल खाना चाहिए, गाढ़ी दाल खानी चाहिए आपको। ठीक है, अलग अलग तरह की दाल आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आप नॉनवेज हो तो आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, हफ्ते में 2 से 3 बार एग्स, चिकन, फिश ये सब खा सकते हो आप पीनट्स खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, प्रोटीन के सोर्सेस इंक्लूड करने हैं। आपको कम से कम 1 चम्मच घी खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आपको पनीर खाना चाहिए, आपको कर्ड, दही खाना चाहिए। तो आप ट्राई टू इंक्लूड ऑल दिस, ये सब आप इंक्लूड करने की कोशिश करें अपने डाइट में, ताकि जो प्रोटीन्स होती है वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और वो आपको स्ट्रेंथ या ताकत देंगे ठीक होने में, पूरी तरह से रिकवर होने में। तो ट्राई टू हैव अ हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते तो कम से कम एक बैलेंस डाइट लें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज़ अबाउट हाइड्रेशन मतलब पानी। तो आपको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। इस टाइम अभी समर है, गर्मी है, आपको और अच्छे से पानी पीना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर आप पानी पियो। अगर आपको पानी पीना याद नहीं रहता है तो अलार्म सेट करके रखो, किसी को बोल के रखो कि वो आपको याद दिलाए बार बार पानी पीने के लिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो कुछ ऐप्स होते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जो आपको पानी पीने के लिए अलार्म्स
सेंड करते हैं और आपका शेड्यूल बनाते हैं, आप वो वैसा कुछ इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको पानी पीना पसंद नहीं है, आपको प्लेन पानी पीना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप फ्रूट जूसेस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, बट ट्राई टू रिमेन हाइड्रेटेड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इज़ एक्सरसाइज। आई नो ये टाइम आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज ये कितना ऑकवर्ड है, कैसे कैसे कर सकते, हमारे पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, बहुत वीकनेस फील होता है, बहुत टायर्ड फील होता है। बट एक्सरसाइज, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करो या डंबल्स उठा लो या जिम चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज एक्चुअली आपको हल्की फुल्की करनी है और धीरे धीरे शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार सीधा जाके आधे घंटे के लिए दौड़ लगानी है, ये सब नहीं करना आपको। तो एक्सरसाइज एक्चुअली क्या होता है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करती है और ये हमें रिकवर होने में हेल्प करता है। तो आपको जैसे कि आप बेड मतलब रेस्ट कर रहे हो, तो आप बीच बीच में एक दिन में 1-2 बार आप उठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। फिर आप अगर थोड़ा और रिकवर हो जाओगे तो थोड़ा आप घर में ही वॉक कर सकते हो। अभी तो लॉकडाउन है तो बाहर आप जा नहीं सकते हो उतना, आप अपनी बिल्डिंग के नीचे या फिर अपने घर के आसपास थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो वॉक करने के लिए तो मेक श्योर आप किसी को लेकर जाओ, अकेले मत जाओ फ़िलहाल के लिए, जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना आपसे होता है उतना आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इवन 10 मिनट्स भी आप वॉक कर लोगे देन ऑल्सो दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो एक्सरसाइज थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी रिकवर हो जाओगे। सो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, सप्लीमेंट्स। आप इनफैक्ट मतलब जब आप बीमार थे तब आप कुछ जिंक, विटामिन और विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे थे आप, तो ये लेना आपको कंटिन्यू रखना है। आपको विटामिन सी लेते रहना है, आपको जिंक टैबलेट लेते रहना है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको बॉडी को रिकवर और रिपेयर करने में और हेल्प करेंगे। आपको ये फ्यू मंथ्स और लेते रहना है। ठीक है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। अगर आप अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज कर सकते हो तो आपको रोज़ कम से कम 15 to 20 मिनट्स और 30 मिनट्स तक आपको सनलाइट से एक्सपोज होकर रहोगे तो आपके अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज होगा। हमारे बॉडी में विटामिन सी अपने स्किन के थ्रू सिंथेसाइज बनता है। तो आपको वो विटामिन डी बहुत रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो एक तरह का इम्यूनो मॉड्यूलेटर है विटामिन डी। तो ये विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो अगर आप मॉर्निंग सनलाइट ले सकते हो तो ठीक, अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जो एक कोलेकैल्सिफेरॉल या प्राइस D3 कैप्सूल्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। वो आप हफ्ते में 1 दिन लेना होता है कम से कम। आप 6 वीक्स तक और ले लो तो यू कैन टेक दैट। पॉइंट नंबर 8 है अबाउट मॉनिटरिंग योर सिम्टम्स। आपको रिकवर होने के बाद भी आपको पल्स ऑक्सीमीटर से कम 1 से 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार आपको पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 देखते रहना चाहिए। अगर आपको सडनली फीवर या चेस्ट पेन या सांस लेने में दिक्कत, अगर ये सारी चीज़ें होती है आपको, या फिर चक्कर आना या कुछ भी ऐसा अचानक से रिकवर होने के टाइम पीरियड में अगर आपको ऐसा होता है तो आपको फिर से हेल्थ केयर में कंसल्ट करना चाहिए। ठीक, आपको ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि आप दिन में कम से कम 2 बार स्टीम की इन्हेलेशन ले लो। कोशिश करिए कि आप दिन में 2 बार स्टीम इन्हेलेशन ले लें। नेज़ल सलाइन स्प्रे रखें, एक सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आता है। इस तरह का स्टीमर आता है, इसमें पानी डालना होता है एंड यू कैन टेक द, यहाँ से स्टीम निकलता है। तो आपको वो सब झंझट नहीं होगा कि गर्म पानी करो, उसमें टॉवल डालो, ये डालो, वो डालो, तो आप उससे स्टीम ले सकते हो। ठीक है, सलाइन स्प्रे आपको दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। दिस इज़ सलाइन स्प्रे, ये मार्केट में आता है। फार्मेसी, आपको कोई भी सलाइन नेज़ल स्प्रे आप पूछोगे तो आपको कोई भी फार्मेसी में मिल जाएगा।
तो आपको 2 से 3 बार सलाइन नेज़ल स्प्रे ले लेना चाहिए। इससे आपकी खांसी वगैरह ठीक हो जाएगी जल्दी, और कंजेशन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है हमारा कि कोविड की वजह से बहुत लोगों को एंजाइटी और मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत वरीसम होता है। तो आप ये याद रखिए कि आपने कोविड से वीकनेस होने पे उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है, बट आपने कोविड से जंग जीता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये वीकनेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बस आपको अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से पानी पीना है, दबा कर सोना है, अपनी दवाइयाँ लेनी हैं, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, और एकदम आप टिप टॉप फिट फाट हो जाओगे, एकदम कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और 10th और लास्ट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, थोड़ा बहुत मेडिटेट करो। अगर आपको न्यूज़ मैं सजेस्ट करूँ, मेरी पर्सनल सजेशन है कि न्यूज़ सिलेक्टिवली और थोड़ी टाइम के लिए देखो। एक ही न्यूज़ बार बार मत देखो। न्यूज़ देखने से भी हमें एंजाइटी आती है, हमें डर लगता है, तो आप इतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह मत देखो। आपको जो पसंद है करना, म्यूज़िक सुनो, कुछ बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़ो, आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो मूवीज़ देख लो, आपको कुछ क्रिएटिव करना पसंद है तो क्रिएटिव करो, एंड ट्राई टू कीप योर माइंड एंगेज्ड। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्टे पॉजिटिव। यू हैव फाउट अ बैटल एंड यू हैव वन इट, तो यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।